तो यहाँ पर चलते हैं, काफी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को गुड इवनिंग। और हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बेहतरीन आपकी हिंदी है, काफी अच्छे प्रश्न आपके हैं। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, सभी को जय हिंद। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। जवाब देते चलेंगे, सभी लोग जवाब देते चलेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट हम लोग यहाँ पर टेस्ट को कंप्लीट भी करेंगे। चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को जय भीम, चलिए सभी को वंदे मातरम, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो यहां पर देखो दिया गया है कोई आ रहा है, और कोई शब्द क्या है, कोई देखो निश्चित नहीं है, कैसा है, अनिश्चित है। तो जवाब कहां पर जाएगा आपका, जवाब आपका जाएगा ऑप्शन राइट, आपका यहां पर कौन सा, ए नंबर, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, अनिश्चयवाचक। कैसा है भाई, तो आपका कोई शब्द जो आपका है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, तो जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जवाब दीजिएगा। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर देखो राज्यपाल, और राज्यपाल की जवाब आएंगे तो यहां पर किसी का जवाब ए आ रहा है और किसी का जवाब बी आ रहा है। तो चलिए, हम अगर ये बोल दें, अगर हम ये बोल दें कि राज्यपाल, तो राज्यपाल आपके दिमाग में आएगा कहां के राज्यपाल, है ना, आपके दिमाग में आया ना कहां का राज्यपाल। हमने ये नहीं बोला एमपी के राज्यपाल हैं या यूपी के राज्यपाल हैं या कहीं के राज्यपाल, आपके दिमाग में राज्यपाल आया, अर्थात राज्यपाल की आपकी जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जातिवाचक। लेकिन अगर हम आपसे बोल देते कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है, तो हम लोग वो पर्सनल व्यक्ति की बात करते हैं, तब व्यक्तिवाचक में होता। इस प्रकार से जवाब किसको करेंगे, यहां पर बी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल आपको कैसे होती है, जातिवाचक में होती है, और हमने संज्ञा वाला आपका बेसिक बना दिया है, उसको आप दे सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो आपका कौन सा है, और यहां पर देखो दिया है सर्वदा, सर्वत्र, इतना, और आपका यहां पर गलत। तो इससे एक पॉइंट आपको पता चल रहा है, परिमाण मतलब होता है जब कभी ऐसे वर्ड आपको दे जिसमें से आपका थोड़ा सा ऐसे इतना, है ना, तो इतना शब्द जो आ रहा है ये यहां पर आपका जवाब हो जाएगा। क्लियर, जो कि सी नंबर आपका है इतना, ये यहां पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। सकर्मक क्रिया मतलब कह सकते हैं कर्म के साथ, है ना, इसमें से जो आपका कर्म है साथ में दिखेगा। चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आपका दिया गया है 4 नंबर 4 में, अच्छा माफ करिए, अकर्मक दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट हमें देखो दिख गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वाला आपका जो आपका है ये भी आपका सकर्मक है, ये भी सकर्मक है, तो इसका मतलब अकर्मक पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि शिशु सो रहा है। ठीक है, शिशु सो रहा है, जवाब कौन सा हो जाएगा आपका ए, ये आपका शिशु सो रहा है। ठीक है ना, जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, जवाब क्या हो जाएगा, जवाब आपका क्या हो जाएगा, यहां पर किसका जवाब लगा देंगे, तो विशेषण शब्द, तो आपका जवाब आपका बी हो जाएगा, उन्हें हम लोग विशेष से कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें विशेष से कहते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विशेष इन्हें कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और अगर ये पूछ लेता कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तब हम लोग यहाँ पर सी पर जाते हैं, प्राविशेषण पर, लेकिन पूछा है कि विशेषण शब्द किसी जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं तब उन्हें हम लोग यहाँ पर बोल देंगे विशेष से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि काफी में कौन सा विशेषण है, काफी में कौन सा विशेषण है। यहां पर काफी मतलब पीने वाली कॉफी नहीं है। ठीक है, कॉफी पीने वाली नहीं है, जो सर्दी में सबको याद आने लगे कॉफी कॉफी कॉफी। ठीक है, ये काफी कौन सी है, मतलब थोड़ा ज्यादा कम वाली कॉफी। समझ में आ रहा है, तो आपका जवाब 6 का कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आपका अनिश्चित, मतलब क्या है, निश्चित नहीं है, कैसी है, अनिश्चित है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की जो बा ध्वनि है ये किस में आती है। तो जल्दी से आपको बा वाले में जाना है कि आपका पा फा बा, है ना, बाप जैसे ही आप बा बोल रहे हो तो दोनों ओठ क्या हो रहे हैं, दोनों ओठ क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, चिपक गए ना, बा चिपक गए, अर्थात का जवाब हो जाएगा यहाँ पर ओष्ठ आपकी ध्वनि हो जाएगी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका
बी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका छोटा ऊ होता है और एक आपको कौन सा होता है, बड़ा ऊ, ये भी किस में आते हैं, तो ये भी आपके किस में आते हैं, तो आपके ओस्ट में ही आते हैं। याद रखिएगा, ओस्ट में आपके ये भी आते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण आपसे पूछा गया है, और अघोष वर्ण की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला होता है और आपका दूसरा वर्ण होते हैं, ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है ना। साथ में हमने आपको बताया था कि जो आपका ये सा होता है और आपका कौन सा होता है, एक ये सा होता है और एक आपका यहाँ पर कौन सा, एक आपका कह सकते हैं ये वाला आपका जो सा होता है सिटकारी वाले, ये तीन जो आपके होते हैं, इतने शब्द आपके होते हैं आपके अघोष में होते हैं, और जो आपके शेष होते हैं आपके सभी सघोष में चले जाते हैं। तो यहां से आपका पता चल गया कि यहां से आपको पता चल गया कि अघोष आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी। यहां पर जो सा शब्द है ये आपका अघोष हो जाएगा। क्लियर हो गया। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। चलिए दंत जब नहीं दिया है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि दिया है ता। ठीक है, ता दिया है। अच्छा, 2 बार ता दे दिया है, कोई बात नहीं है। ता था दा धा ना, है ना। यहां पर कह सकते हैं कि देखो यहां पर एक ता दिया है, यहां पर ता दिया है। देखो ये भी आपका दंत है, ये भी दंत है, ये भी दंत है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी त्रुटि ये है कि जो ता होता है ना, एक टा है ना, इसमें टा है। मतलब कह सकते हैं कि यहां पर जो एक टा होना चाहिए था, या इसको टा मान लीजिए या इसको टा मान लीजिए। ये समझ लीजिए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, थोड़ी सी आपकी त्रुटि है, क्योंकि देखो ता था दा धा ना सभी आपकी इसी में आ जाते हैं, है ना। तो इसमें देखिए ता को नहीं कर सकते, ना ही हम लोग ना को कह सकते हैं, ना ही दा को, क्योंकि ता था दा धा ना सभी इसी में आते हैं। तो इस प्रश्न में कह सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सभी आपकी इसी में है। वैसे टाइपिंग में गलती हो गई, क्योंकि एक टा ऐसे होता है, एक ता होता है, तो इसी में कोई एक होना चाहिए था। समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपका एरर है, यह समझिए कोई एक मान लीजिएगा। समझ में आ गया। वो एक मानना क्या है, अगर टा होता तो मान लेते। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है। तुर्की शब्द नहीं है, यहां पर तुर्की शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, 10 नंबर जवाब देना है तुर्की शब्द। तो देखते हैं तुर्की वाले शब्द में अगर आप देखते हैं तो यहां पर दिया है बावर्ची दिया है, बेगम दिया और आपका दरोगा। देखो बावर्ची, बेगम, दरोगा, है ना, ये आपके हो जाएंगे। यहां पर कह सकते हैं कि जवाब जो आपका हो जाएगा सी। यहां पर दिया है डेरा। ठीक है, कौन सा भाई, जो आपका डेरा है ये आपका कह सकते हैं कैसा, ये आपका तुर्की शब्द आपका नहीं है। ठीक है, तुर्की शब्द आपका नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वह लाचार है क्योंकि अंधा है, इस वाक्य में पूछा है कौन सा अव्यय है। कौन सा अव्यय है, संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक और संबंधवाचक। जवाब किस पर देंगे, जवाब किस पर देंगे, कारण, है ना। वह आचार है क्योंकि मतलब कारण हो गया ना, कारण हो गया तो जवाब किस पर जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये कारणवाचक में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, तो आपके कारणवाचक अव्यय में आएगा। जवाब यहां पर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, जो लोग यहां पर नए आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, और वीडियो को भी लाइक करेंगे। चलिए कह रहा आपसे वधु का बहुवचन क्या होगा। वधु का बहुवचन क्या होता है। चलिए भाई, वधु का बहुवचन क्या बताएंगे आप, वधुएं बताएंगे या बहुओं बताएंगे, क्या बताएंगे इसमें से। 12 वाले में क्या सटीक जवाब देंगे, 12 वाले में बता दीजिएगा। सटीक जो आंसर है वो आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी वधुएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, वधुएं, जिसका जवाब है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि व्याकरण जो क्रिया व्याकरणिक कोटि को चिन्हित कीजिए। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित करना है, और चिन्हित करना है तो जवाब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपका क्रियाकरण, क्रिया तो आपका ये जो आपका होता है कौन सा, यहाँ पर ये नंबर कारण। ठीक है, कौन सा होता है, कारण होता है। मतलब कह सकते हैं कि व्याकरणिक कोटि जिसमें से क्रिया निहित हो कारण कहलाती है। ठीक है, जिसमें से क्रिया निहित उसे कारण कहते हैं। कारण शब्द कह सकते हैं कि करने वाला या क्रिया को पूरी तरह से करने की क्रिया। ठीक है, ऐसे आपका होता है, तो आपका यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें से बताइएगा कि स्त्रीलिंग शब्द जो है वो आपका कौन सा है, किन्नर है, अहिंसा है, अंतरी है या आपका अपरिग्रह है। जवाब सभी लोग देंगे, जवाब इस प्रश्न का सभी लोग देंगे। सही जवाब इसका क्या बनेगा, 14 नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेहतरीन। और याद रखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग जो शब्द है कैसा,
तो आपका अहिंसा, ठीक है, क्या बनेगा यहां पर आपका जो शब्द है कौन सा, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द आपका है। अदर शब्द जो आपका है वो आप कह सकते हैं ये आपके शेष पुल्लिंग में आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है, किस वाक्य में भविष्यकाल है, भविष्यकाल की बात करना है और भविष्यकाल से बात किया गया है, तो इसका जवाब कहां पर आपका जाएगा। चलिए यहां पर जवाब क्या बनेगा, चलिए वेरी गुड, यहां पर आपका जवाब अगर भविष्य की बात किया है तो हम लोग बात कर सकते हैं यहां पर आपका करूंगा, करूंगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ठीक है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और गा से आपको पता चल गया है कि आपका भविष्यकाल है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लवण का तद्भव शब्द क्या होगा। लवण शब्द का तद्भव जो होता है क्या होता है भाई, यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका होता है क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया आपका जो आपका दिया है कह सकते हैं क्षार, वो आपका समानार्थी होगा। याद रखिए इसका एक जो आपका मिला था इसका नोन होता है, ठीक है, इसका नोन लगाइएगा, ठीक है, इसका नोन लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो आप लगाया शायद नमक लगाया था, इसका आपका नोन होता है, ठीक है, क्या होता है इसका नोन होता है। हम लोग हिंदी की भाषा में बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं, संस्कृत में बोल देते हैं कि नमक और लवण, ठीक है ना, उसका आपका नोन होता है, इसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छा ठीक है ना, उसको नोन लगाइएगा। अगला है खेत का सही तत्सम बताइए, खेत का सही तत्सम शब्द क्या बनता है, तो हमने आपको बताया था खेत, और ये जो आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर खा का परिवर्तन आपके किस में होता है, छा में होता है। तो खा का परिवर्तन जब छा में होता है तो इसको लगाएंगे, यहाँ पर आपको लगाएंगे ऑप्शन राइट आपका बी, यहाँ पर आपको क्षेत्र लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, क्षेत्र लगाना है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है शुद्ध वर्तनी, आपको बताना है शुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है। तो इसको हम लोग दो प्रकार से भी कह सकते थे, है ना, इस पर दो प्रकार से कह सकते हैं। चलिए यहां पर जवाब क्या बनेंगे, जवाब आपका 18 नंबर में, 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर ऊपर लिखित कौन सा, तो जवाब आपका डी, ऊपर लिखित आपका हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ऊपर लिखित हो जाएगा, ठीक है, ऊपर लिखित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, 19 का जवाब दीजिएगा, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं 19 का जवाब बहाव, आव शब्द, आव शब्द आ रहा है ना, और आव शब्द से जवाब अगर बनेगा तो जवाब किसको देंगे, यहाँ पर आपका सी नंबर है, आव शब्द आपका आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 19 शब्द में उपसर्ग बताइए, 20 नंबर में 19 शब्द जो है इसमें से कौन सा आपका उपसर्ग है, और इसको हमने पहली बार ही हमने आपको बताया है, ठीक है, तो जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा भाई 20 वाले में सभी लोग जवाब देंगे। चलिए किसी का जवाब ऊन आ रहा है, किसी का जवाब सी आ रहा है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग कमेंट भी करेंगे, तो आपको बता दें कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 20 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका ऊन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आपका ऊन हो जाएगा, क्योंकि ऊन वाले आपको उत्तर मिलता है, ठीक है ना, ये वाला आपको उत्तर होता है सी वाला, ठीक है ना। तो आप कमेंट करना चाहें तो बाद में आपको कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नेट में सर्च कर लेना तब कमेंट करना बैठकर, ठीक है। चलिए पुष्कर का अर्थ बताइए भाई, पुष्कर का अर्थ बताइए क्या होता है, पुष्कर का अर्थ क्या होता है, आपको जवाब देना है 21 नंबर। तो पुष्कर का आपको होता है क्या, तो पुष्कर मतलब होता है आपका सरोवर, क्या होता है भाई, सरोवर होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर सरोवर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अच्छा हाँ, जो अनु पटेल आप भी सर्च कर लेना, ठीक है, सर्च कर लेना, सभी लोग सर्च कर लेना, फिर इसको कमेंट करना। चलिए जटिल का अर्थ बताइए, जटिल का अर्थ बताइए, जटिल का अर्थ क्या होता है, चलिए जटिल का अर्थ बताइए भाई, जटिल का अर्थ बताइए, और हमने टेलीग्राम पे भेज भी दिया था, है ना, टेलीग्राम पे भेज भी दिया था। चलिए यहाँ पर जटिल का अर्थ बताइए क्या होता है 22 नंबर, तो 22 का ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर जटिल का अर्थ हो जाएगा कौन सा, व्यर्थ दिया है, संभव दिया है नहीं, यहाँ पर आप पेचीदा, ठीक है, जटिल का जो आपका अर्थ बनेगा क्या बनेगा, पेचीदा बनेगा, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पेचीदा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या बनेगा, गाढ़ा शब्द का विलोम 23 नंबर, गाढ़ा शब्द का विलोम, तो गाढ़ा का विलोम आपकी बात करें तो आपका हो जाएगा, गाढ़ा है तो पतला हो जाएगा, है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ऊपर जाति का विलोम शब्द बताइए, यहाँ पर ऊपर जात का विलोम पूछा है, या विद्यार्थी कह सकते हैं, तो जवाब कहाँ पर बनेगा, चलिए जवाब क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर आपका जवाब आपका सही हो जाएगा, ऊपर जात का हो जाएगा, ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका
आपका हो जाएगा 24 का ऑप्शन राइट आपका सी, यहां पर हो जाएगा अनुपारिजात। ठीक है, अनु लगा दिया जाएगा, अनु लगा दिया जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन रेट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्रों का पुनः क्या किया जाना चाहिए, तो ऐसी जगह हम लोग क्या बोलेंगे, परिसीमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनका परिसीमन करना चाहिए। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, 25 का डी हो जाएगा परिसीमन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना बताना है, इसका अर्थ क्या बनेगा। चलिए, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका जवाब बताइए क्या हो जाएगा। 26 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी, कड़ा परिश्रम करना, है ना भाई। जॉब पाने के लिए कड़ा परिश्रम तो करना ही पड़ेगा ना, तो जवाब कहाँ पर जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कड़ा परिश्रम। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है कि लाल पीला होना मोहरे का अर्थ बताइए। लाल पीला होना मोहरे का अर्थ बताइए कि लाल पीला होना मोहरे का अर्थ क्या जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका 27 का जवाब जो आपका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर बहुत क्रोध करना, क्या होना भाई, बहुत क्रोध करना, ऑप्शन ए हो जाएगा बहुत क्रोध करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द की बात किया है तो आप जवाब दे सकते हैं। देखो दिया है तेजस्वी, फिर दिया है तपस्विनी, फिर दिया है हंसनी, फिर आपका दिया है यहाँ पर परोपकारिणी। जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब 28 नंबर में सभी के जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर ए नंबर, यहाँ पर तेजस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा तेजस्वी हो जाएगा, तेजस्वी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे, तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, उसे हम लोग असाध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसे असाध्य बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है मनोहर शब्द में संधि बताइए। मनोहर शब्द में संधि कौन सी है, मनोहर शब्द में संधि की बात करते हैं तो आपका जवाब किस पर हो जाएगा, तो देखो ये जो आपकी ओ की मात्रा है उसको हटा दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए, अर्थात आपका ये आपका बनेगा मना धन हर, अर्थात आपका कहां पर जाएगा, जाएगा आंसर आपके किस पर, आपके बी पर जाएगा, आपके विसर्ग पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, विसर्ग हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि वधूर्म का संधि विच्छेद क्या बनेगा। वधूर्म का संधि विच्छेद पूछा गया है और वधूर्म का संधि विच्छेद आप क्या बताएंगे। चलिए वधूर में दिया है, वधूर में दिया है तो जवाब हो जाएगा वधु धन ऊर में। क्या बनेगा, वधु धन ऊर्मी बनेगा, जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, वधु धन ऊर्मी है। जवाब यहाँ पर आपका बी बनेगा, वधु धन ऊर्मी। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाची, जवाब यहां पर देना है। और पहला संख्यावाची आपने बहुत पहली बार पढ़ा नहीं है, बहुत बार पढ़ा है, गलती किसी का नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जवाब बिल्कुल सभी का सही हो गया है ऑप्शन बी। यहां पर द्विगु समास होता है जो आपका संख्यावाची होता है, द्विगु समास होता है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, और यहां पर अगर बात करते हैं कि जवाब जो आपका अगला है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा कि विस्मय स्थायी भाव किस में होता है। 33 का जवाब क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, विस्मय आपका होता है किसमें, विस्मय। 33 का ऑप्शन राइट आपका सी, या आपके कह सकते हैं आपके किस में हो जाएगा, आपका अद्भुत रस। ठीक है, किस में हो जाएगा, अद्भुत रस में हो जाएगा, अद्भुत रस में। ठीक है, अगर बात करें आपके हास्य का, तो हास्य का क्या होता है, तो हास्य का होता है हास होता है। ठीक है, क्या होता है, हास होता है। ठीक है ना। अगर शांत के पूछे, शांत क्या होता है, तो शांत का होता है निर्वेद। ठीक है, क्या होता है भाई, निर्वेद होता है ना, इसका निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और आपका विभत्स का होता है, तो विभत्स का होता है घृणा, या कह सकते हैं जुगुप्सा। ठीक है, घृणा या जुगुप्सा कह सकते हैं। चलिए अगला है, हनुमान की पूंछ में, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो मतलब कि हनुमान जी की पूंछ में अभी आग नहीं लगी है, और यहाँ पर कह सकते हैं लंका के जितने भी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर दिया है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर दिया है कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अतिशयोक्ति की। ठीक है, किसकी, तो आपकी अतिशयोक्ति करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न से पूछा गया है, मंगल भवन एवं मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आप लोगों ने रामायण तो देखा ही होगा, है ना, और रामायण
टाइम देखा है तो स्टार्टिंग की ही आपकी ये चौपाई होती है। क्या होती है भाई? ये आपकी चौपाई होती है। तो कुछ चीजों आपको रट लेना है जिनमें से आपको समय वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। राइट आंसर कहां जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हर हर महादेव, सभी को हर हर महादेव। चलिए तो यहां पर आपका जवाब 36 क्या बनेगा? चलिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो देखते हैं यहां पर आपसे कह रहा है प्रभाकर दिया है, दिनकर दिया है, दिनेश दिया है। यहां पर दिया है आपका दिवाकर। तो भाई दिवाकर की बात किया है तो हम लोग दिवाकर जो होता है किसका होता है? ये आपके चांद का होता है। किसका होता है भाई? ये आपके चांद का होता है, चांद चंद्रमा जो भी हो, ठीक है ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? बी सही होगा। बी नंबर, जो लोग डी दे रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या है? बी होगा, विभाकर। ठीक है, विभाकर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं शब्द पूछा है और नहीं शब्द में आप क्या लगा देंगे? यहां पर आपको क्या लगाना है? और अगर हम बात कर दें, यहां पर आपका दिया है आपका वीच, दिया है तरंग, फिदाबिका, हिलोर। यहां पर दिया है दुकुल। तो दुकुल मतलब क्या होता है? दुकुल को भी हमने आपको बताया है। दुकुल का मतलब होता क्या है? दुकुल का मतलब जो आपका होता है भाई साहब, वो आपको होता है कपड़ा। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कपड़ा होता है। इस कारण से कह सकते हैं, इस कारण से कह सकते हैं कि यहां पर आपका कौन सा? ये लहर का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर निम्नलिखित विकल्पों में से अनेक अर्थक शब्द का चयन कीजिए। मतलब ऐसा कौन आपका है शब्द जिसके अनेक अर्थ आपके बन सकते हैं? ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ आपके बन सकते हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर दिया है नसिका, फिर दिया है कान, फिर दिया आपका नेत्र। ठीक है ना, इनके आपके पर्यायवाची बन सकते हैं, है ना। यहां पर दिया है आपका अंग, है ना, अंग। तो अंग से अगर बात करते हैं तो अंग में बहुत ऐसे वर्ड मिल जाते हैं। एक तो पहला शब्द बन जाता है अंग नामक आपका एक देश हो गया। अंग मतलब आपका क्या होगा? देश हो गया। अंग मतलब आपका भेद भी होता है, पक्ष भी होता है, टुकड़ा भी होता है, अंश भी होता है, शरीर भी होता है, अवयव होता है। ऐसे शब्द आपके होते हैं इसमें से। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपका है, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, यहां पर आपका जवाब क्या बनेगा? मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसका शुद्ध बनाइएगा भाई। इसका शुद्ध जो आपका बनेगा, आपका कौन सा बनेगा? शुद्ध क्या बन जाएगा? जवाब आपका क्या बनेगा? चलिए बहुत अच्छे। यहां पर 39 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? मैं आपका श्रद्धा करता हूं, नहीं, मैं आप पर नहीं, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? जवाब यहां पर जिसका सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। यहां पर जवाब सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ पूछा गया है। उपत्यका का अर्थ क्या होता है? और हमने इसे कई बार आपको बताया भी है, उपत्यका का अर्थ क्या बनता है। चलिए जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही जवाब बिल्कुल भना भना आपको देना है, ऐसे ही जवाब आपको बिल्कुल देना है। बिल्कुल सही जवाब है और लगभग सभी के जवाब आ चुके हैं। यहां पर उपत्यका का मतलब होता है कि पर्वत के पास की जो आपकी तलहटी होती है, जो आपकी भूमि होती है, जो घाटी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं। अर्थात ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 40 का ऑप्शन आपको हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है, यहां पर गद्यांश है, लेकिन याद रखिए यह गद्यांश गद्यांश नहीं है। यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे और इस प्रश्न को हमने अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे वर्णों को हमने यहाँ पर पढ़ाया भी है जो आपके कह सकते हैं जो जेल वार्डन वाले में इस प्रैक्टिस को हमने करवाया है। देखिए कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऐसा ही गद्यांश आपको मिला है जेल वार्डन में, है ना। जेल वार्डन मिले था, इसको स्किप नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके दिए गए, गद्यांश लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था भाई? तो आपका जवाब कहां पर आना चाहिए? तो आपकी 41 का ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, आपके वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। अगला है श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए इसका होता है वैदिक धर्म होता है। इसका अर्थ होता है वैदिक धर्म होता है। ये डायरेक्ट साथ में आपको दिया गया है, इसमें से ये सिद्ध आपको पूरा पूरा संस्कृत ये आपको दिया गया है कि आपका वैदिक धर्म होता है। ठीक है ना, चलिए अगला दिया है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? 43 का जवाब दीजिएगा। स्वच्छंद में जो संधि है आपकी कौन सी है? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो अभी अभी जुड़े हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। स्वच्छंद में जो आपकी हो जाएगी, इसको तोड़ेंगे, इसे अगर हम तोड़ेंगे तो आपका बनेगा स्वधन छंद। क्या बनेगा भाई? इसे तोड़ेंगे तो बनेगा स्वधन, आपका छंद बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा?
छंद बनेगा, अर्थात कह सकते हैं कि ये जो आपका व्यंजन है क्या है भाई, तो आपका व्यंजन हो जाएगा। तो राइट आंसर कहां पर जाएगा, ऑप्शन राइट आपका 43 का हो जाएगा आपका डी, ये आपका हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है अक्कड़, अक्कड़ अक्कड़ बोलते हैं, तो जवाब आपको निकलेगा अक्कड़। कौन सा, यहां पर निकलेगा किसमें, यहां पर आपका ए हो जाएगा घुमक्कड़। ठीक है, अगला दिया है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु कितनी थी, इनकी आयु कितनी थी भाई, तो आपको पता है कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था इनकी आयु थी कितनी, 35 वर्ष थी। ये बच्चे को पता होगा, और बच्चे को नहीं पता है तो थोड़ा सा और मेहनत करिए। ठीक है, अगला है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है, 46 का जवाब दीजिएगा। चलिए कामायनी की बात किया है, तो कामायनी आपको पता है कि आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी, आपके जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और आपको बता दें कि एक डेट याद रखिएगा जो कि आपका 1968 है। अब आपको बता है कि 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था, तो ये आपका मिला था आपकी चिदम्बरा के लिए। किसके मिला था, चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन आपका जाएगा किस पर, आपके डी पर जाएगा। अगला है कि सूरदास किस भाषा की रचना है, सूरदास किस भाषा की रचना है, अर्थात सूरदास जो है उसमें से जो आपकी रचना है वो आपकी किस भाषा की, जवाब यहाँ पर आपका जो 48 का जाएगा आपका जाएगा सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में। ठीक है, सूरदास किस भाषा में, तो आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है, जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा ब्रज भाषा। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका दिया गया है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जो लिखा है ये किसने लिखा है, वीरों का कैसा हो बसंत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और बिल्कुल सही है, यही है। बिल्कुल आपसे ग्राफ आया था, हमने बताया था ना कि कभी कभी क्या होता है, गद्यांश पढ़ लिया करिए, क्योंकि कभी कभी गद्यांश क्या होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। यही गद्यांश अभी आपको जेल वार्डन में भी हमने पर सॉल्व करवाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर 49 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, या आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला दिया है, भारतीय युग में निकलने वाली जो पत्रिका युग है वो आपकी कौन सी, तो आपको पता है कि भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका है कवि वचन सुधा। ठीक है ना, ऑप्शन पर आपका ये हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं कि पढ़े पढ़ाए मिल जाते हैं, जिनको हम लोग आसानी से उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आ चुके हैं जो कि आपको दिए गए हैं, कुछ आपके ग्रंथ दिए गए हैं, कुछ उनकी रचनाएं दिए हैं, और उनके रचनाकार आपको बताना है। ठीक है ना, चलिए तो अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, परेशान मत रहिए, अभी क्लास आपकी खत्म नहीं हुई है, थैंक यू मत भूलिएगा। चलिए बताइए भाई कि यहाँ पर रामायण जो लिखा है किसने लिखा है, यहाँ पर जवाब दीजिए, रामायण जो आपकी है या आपकी किसकी रचना है, रामायण, फट जवाब दीजिएगा 1 का। चलिए यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं, और बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है, रामायण जो लिखा है आपके वाल्मीकि ने, राइट आंसर आपका कहां पर जाएगा, आपके वाल्मीकि पर जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा अगला पॉइंट आपका है, पृथ्वीराज रासो जो आपकी है वो आपकी किसकी रचना है, फटाफट जवाब देना है, बेहतरीन आपकी क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते रहना है, पूरी तरीके से आपको यहाँ पर ये भी कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए जवाब यहाँ पर आपका 2 का आ चुका है, 2 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपकी चंद्रबरदाई का है। ठीक है, चंद्रबरदाई का। अगला क्वेश्चन आपका है कि आलाखंड जो लिखा है किसने लिखा है, आलाखंड जो लिखा है किसने लिखा है, तो 3 के जवाब आने शुरू हो गए हैं, बेहतरीन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा जगनिक की है। किसकी है भाई, जगनिक की है, ऑप्शन आपका 3 का हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गीत गोविंद जो है किसकी है, गीत गोविंद जो आपकी है किसकी है भाई, तो गीत गोविंद की बात किया है तो आपका जवाब कहां पर जाएगा, ऑप्शन राइट आपका 4 का बी हो जाएगा, ये आपके जयदेव की है। ठीक है, किसकी है भाई, जयदेव की है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जयदेव की है। अगला है कीर्तिलता किसकी आपकी है, कीर्तिलता किसकी रचना है, कीर्तिलता जो आपकी है किसकी रचना है, कीर्तिलता की बात किया है तो जवाब आपका किसमें होगा, ऑप्शन ए विद्यापति की है। किसकी है भाई, विद्यापति की है, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति की। ठीक है ना, और याद रखिए जिसको नहीं आ रहा है तो भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि दोबारा इसका रिवीजन हम बहुत जल्दी आपको करवा देंगे। चलिए बीजक जो आपकी है, बीजक किसकी है, तो बीजक तो आप पता ही कर सकते हो कि बीजक जो आपकी है आपकी कबीर दास की है, ऑप्शन आपका डी पर जाएगा, ये कबीर दास की है। क्लियर हो गया। चलिए मृगावती किसकी है, मृगावती की बात करते हैं तो मृगावती जो आपकी है या आपकी किसकी है, तो आपका 7 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, और 7 का जवाब भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कुतुबन की है। किसकी है भाई, कुतुबन की है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कुतुबन। अगला है पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी है, तो आपका जवाब, चलिए तो यहां पर देखिए
पद्मावत की बात किया है तो पद्मावत की है मलिक मोहम्मद जैसी। किसकी है भाई? मलिक मोहम्मद जैसी है। ऑप्शन कहां पर जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो रचना है वह किसकी रचना है? चित्रावली रचना जो आपकी है ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी। ये है आपकी किसकी? तो आपकी उस्मान। ठीक है, उस्मान है। इनको पूरा नाम होता है शेख उस्मान। ठीक है, शेख उस्मान। अगला दिया गया है कि भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल ये जो आपकी रचना है किसकी है? तो भक्तमाल रचना याद रखिएगा कि भक्तमाल जो रचना है वो आपकी नाभादास की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभादास। ठीक है, नाभादास। अगला दिया है रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए 11 का जवाब क्या बनेगा? तो रामचरितमानस आपका हो जाएगा आपका तुलसीदास। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ये आपका तुलसीदास हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास। अगला दिया है विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका जो रचना है वो किसकी रचना है? 12 नंबर देना है। 12 का जवाब कहां पर जाएगा? तो आपको पता है विनय पत्रिका भी किसकी है? तो आपकी तुलसीदास की है। ऑप्शन ए हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है, अगला है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा है जो आपकी किसकी है? तो याद रखिए सत्यवती कथा जो आपकी है, जवाब आपका जाएगा किस पर? अगर आपको ना भी आ रहा है तो परेशान मत होइए, हम इतना फास्ट आपको हैं कि आप सुनते रहिएगा आनंद से। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ईश्वर दास की है। किसकी है? ईश्वर दास की है। ऑप्शन है पर आपका बी हो जाएगा ईश्वर दास। अगला दिया है कि हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो रचना है वो आपकी किसकी है? हनुमान बाहुक जो रचना है ये किसकी रचना है? 14 का जवाब जो आपका जाएगा वो आपके किस पर? बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन। ऑप्शन आपका बी, ये आपके तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की है। अगला है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो आपकी है ये आपकी किसकी है? तो साहित्य लहरी याद रखिएगा कि आपको पता है सूरसागर साहित्य लहरी है ना, अर्थात आपकी सूरदास का हो जाएगा। ठीक है ना, सूरदास हो गया। चलिए अगला है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर की बात किया है तो आप आसानी से जवाब यहां पर दे सकते हैं कि सूरदास की है। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, सूरदास की हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी की आपकी कौन है? फटाफट जवाब देते रहिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। रास पंचाध्यायी जो आपकी है वो आपकी किसकी है? तो जवाब आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन राइट। यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका सी, ये आपके नंददास की है। किसकी है भाई? तो आपके नंददास की है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका कौन सा? आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कह रहा आपसे, यहां पर कह रहा आपसे केलीमाल। केलीमाल जो है ये आपकी किसकी रचना है? केलीमाल जो आपकी रचना है ये आपकी किसकी रचना है? राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस पर जाएगा? तो केलीमाल आपकी है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आपके स्वामी हरिदास की है। किसकी है भाई? स्वामी हरिदास की रचना है आपकी केलीमाल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है प्रेम वाटिका। और जहां प्रेम है वहां पर रस है ना। वो चाहे आपका वियोग रस हो, चाहे आपका कोई भी रस हो, लेकिन प्रेम है तो आपका रसखान मिलेंगे। जवाब कहां पर होंगे? आपका ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र जो आपकी है वो आपकी किसकी है? 20 का जवाब दीजिएगा। सुदामा जो आपकी चरित्र है वो आपकी किसकी है? जवाब यहां पर आपका बनेगा कौन सा? ऑप्शन राइट। चलिए जवाब यहाँ पर, चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर याद रखिए 20 का ऑप्शन बी बनेगा। ये नरोत्तम दास की है। किसके भाई? नरोत्तम दास की है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नरोत्तम दास हो जाएगा। अगला है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका देना है। जवाब बिल्कुल भना भन आ रहे हैं, बहुत अच्छे बेहतरीन। 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यह आपका है केशवदास का। किसका है भाई? केशवदास का। ऑप्शन बी बनेगा, केशवदास हो जाएगा। अगला है कि जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका जो आपकी है ये आपकी किसकी रचना है? 22 नंबर। तो 22 का याद रखिएगा, ये आपके मतीराम का है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके मतीराम का है। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मतीराम। ठीक है, अगला दिया है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो आपकी है किसकी है भाई? रसिक प्रिया की बात किया है तो रसिक प्रिया जो आपकी है ये भी आपकी किसकी है? तो आपकी केशवदास की है। जवाब यहाँ पर धुआंधार आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, ये आपकी केशवदास की है। ठीक है, अगला दिया गया है कि कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया जो है वो आपकी किसकी रचना है? 24 का जवाब दीजिएगा। 24 का जवाब क्या पर हो जाएगा? तो 24 का हो जाएगा प्रिया भी आपकी है केशवदास पर जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा केशवदास। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? केशवदास आपका हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बरवै नायिका भेद। बरवै नायिका भेद ये आपकी है किसकी है?
तो बरवे नायिका भेद जो आपकी याद रखिएगा कि बरवे नायिका आपके रहीम दास की है, यहाँ पर 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपके रहीम दास की है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके रहीम दास की है, 25 का ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रहीम रत्नावली किसकी रचना है। रहीम रत्नावली जो है ये आपकी किसकी रचना है, और रहीम रत्नावली की बात करते हैं तो जवाब आपका जो जाएगा वो आपका जाएगा सी, रस खान पे जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका 26 का ऑप्शन आप करिए, 26 का सी, 26 का आपका सी हो जाएगा रहीम। ठीक है, रहीम है तो रहीम के साथ ही जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है कवि कुल कल्प तरु, कवि कुल कल्प तरु जो आपकी है वो किसकी है। कवि कुल कल्प तरु, तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपकी चिंतामणि त्रिपाठी की है। ऑप्शन आपका ए बनेगा कि कवि कुल कल्प तरु जो आपकी है वो चिंतामणि त्रिपाठी की है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज ये जो आपकी है किसकी है, तो शिव सिंह सरोज का आपका हो जाएगा शिव सिंह, और जवाब आपका यहाँ पर बी शिव सिंह सेंगर आपका हो जाएगा। तुक्का भी लग सकता है आसानी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आ रहे हैं, बिहारी सतसाई किसकी है। इसका जवाब आप दे सकते हैं, आसानी से जवाब सकते हैं, और इसका जवाब 29 का हो जाएगा कौन सा, तो आपका जवाब हो जाएगा बिहारी सतसाई बिहारी लाल, है ना। किसका जवाब आपका ये हो जाएगा बिहारी लाल हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ललित ललाम, ललित ललाम जो है ये आपकी किसकी रचना है। ललित ललाम जो आपकी है ये किसकी है, तो ये आपके मतीराम का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि ललित ललाम जो आपकी है ये आपकी किसके है, तो आपके मतीराम जी की है। ठीक है, अगला है शिवा बावनी, शिवा बावनी किसकी है। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो, बार बार पूछे गए आपके प्रश्न, और ऐसे प्रश्न को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो समझिए फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है ना। तो यहाँ पर शिवा बावनी जो आपकी है किसकी है, जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपके भूषण जी की है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि शिवराज भूषण, शिवराज भूषण जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। शिवराज भूषण जो रचना है वो किसकी है 32 नंबर में, और 32 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिसका जवाब बिल्कुल आ रहा है बहुत ही बढ़िया है, तैयारी है, धनाधन तैयारी है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, ये भूषण जी की है। ठीक है, भूषण जी की। अगला है भाव विलास, भाव विलास जो आपकी है ये किसकी रचना है। भाव विलास जो रचना है ये आपकी रचना है आपके देव की। ठीक है, कौन से हैं, तो आपके कवि हैं आपके कवि देव। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी आपके कवि देव हो जाएंगे। ठीक है, ये रीतकालीन आपकी कवि है, रीतकालीन कवि। अगला है काव्य निर्णय किसकी रचना है। काव्य निर्णय किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, और जवाब यहाँ पर क्या बनेगा। हम डेली रिवीजन कराएंगे, टेस्ट के बाद कुछ हम क्वेश्चन ले लिया करेंगे हिंदी साहित्य के, जो कि बार बार रिवीजन हो जाएंगे और आसानी से आपको रट भी जाएंगे। ठीक है ना। तो काव्य निर्णय जो आपके हैं याद रखिएगा, आपका जवाब यहाँ पर 34 को हो जाएगा आपका सी, ये आपके भिखारी दास का है। ठीक है, काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का है। ऑप्शन सी हो जाएगा भिखारी दास। अगला है कह रहा है आपके जगद्युन विनोद, जगद विनोद। ठीक है, जगद विनोद कह सकते हैं, तो जगद विनोद जो आपकी है ये आपकी किसकी रचना है, जगत विनोद। तो याद रहिए जगत विनोद जो आपकी है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर 35 का ऑप्शन राइट आपका क्या बनेगा, तो 35 में देखिए यहाँ पर आपको कह सकते हैं कोई ऑप्शन आपका नहीं है। याद रखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कि आपके पद्माकर जी की है। किसकी है भाई, तो आपके पद्माकर जी की आपकी रचना है, पद्माकर है, जगत विनोद पद्माकर, इसे रट लीजिएगा पद्माकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रस रंग किसकी रचना है। रस रंग किसकी रचना है, 36 का जवाब दीजिएगा। रस रंग किसकी रचना है, रस रंग किसकी रचना है 36 नंबर, तो 36 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये आपकी है कवि ग्वाल की है। ठीक है, रस रंग किसके है, तो कवि ग्वाल की है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं चाहे आप बिहार से हो चाहे आपके कहीं से भी हो, ऐसे ही आपको मिलेंगे पूरी तरीके से। चलिए यहाँ पर दिया है कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर जो है वो आपकी किसकी है, यहाँ पर कवित रत्नाकर की बात करते हैं तो 37 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपके सेनापति की है। ठीक है, कौन है, तो आपकी कवि सेनापति की है कवित रत्नाकर। और अगला दिया है सुजान सागर, सुजान सागर जो आपकी है वो आपकी किसके है, तो 38 का ऑप्शन राइट आपका डी, ये आपके घनानंद की है। ठीक है, सुजान सागर किसके है, तो आपकी घनानंद के है। ऑप्शन कहाँ पर जाएगा, आपके डी पर जाएगा, घनानंद हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि सुजान चरित्र, सुजान चरित्र किसकी है, सुजान चरित्र किसकी है, तो ये आपके हैं सूदन की, मधुसूदन जो आपके है ना सूदन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपके सुजान चरित्र जो आपका है किसका है, तो आपके सूदन का है। ठीक है ना। अगली क्लास आपकी जीके की है, तो जीके में आप लोग जीके में मिलिए, हम लोग जीके पढ़ते हैं, और पसंद आया तो वीडियो लाइक करें।